फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। रिवीजन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए। और अभी आपकी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बच्चों, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिल जाते हैं। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। तो क्या होता है, C6H12O6 हमारे क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। तो इरिथ्रोज जो होता है बच्चों, इसमें जो है 4 कार्बन वाला जो होता है उसे आप इरिथ्रोज कहोगे। तो इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, 4 होते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वुंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसके लिए आपने विटामिन सी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है कंजक्टिवल जीरोसिस इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो ये हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपने पढ़ा कंजक्टिवल जीरोसिस, वाइटोट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई इमिडाजोल रिंग जो होती है, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में हिस्टिडीन आता है, जिसके लिए आपने पोलिस टेस्ट पढ़ा है। हिस्टिडीन के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ा है आप लोगों ने, पोलिस टेस्ट पढ़ा है ना। नेक्स्ट जैंथोप्रोटिक टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव होता है, किसके लिए होता है बच्चों, ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए होता है जैंथोप्रोटिक टेस्ट। ग्रुप ऑफ एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय। तो ये जो ग्रुप होते हैं एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके फोस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज हो। तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होगा, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, तीनों चीजें होती है ना, याद है ना। अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर अनसैचुरेशन, मतलब कि डबल बॉन्ड कितना प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग, मतलब सबसे पहले रखो जिसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड है, सबसे कम लास्ट में सबसे कम। देखो स्टेरिक एसिड बच्चों आपको पता है कि हमारा ये सैचुरेटेड में आता है, तो इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो लास्ट में तो आपका यही आएगा। तो देखो किस में, ऑप्शन पी लास्ट में दिया हुआ है, सिंपली वो आंसर निकाल लो। ऑप्शन सी में पी लास्ट में दिया हुआ है। बाकी क्या याद रखना है आपने, ओलिक एसिड जो होता है, ये रहा, ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक में 2 होते हैं, लिनोलिनिक में 3 होते हैं, अराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड याद रखना। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। देखो ऑयल, वैक्स, फैट होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स तो देखो प्रोटीन्स है ना, ये लिपिड्स थोड़ा होंगे भाई। प्रोटीन्स तो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। आपके लिपिड्स क्या है बच्चों, लिपिड्स तो आपके फैटी जो सिंपल लिपिड्स पढ़ते हो, वैक्सीज होते हैं, तो फैट वैक्सीज होते हैं, तो ये हमारे क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है इनमें। फॉलोइंग इनकरेक्ट है अबाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बच्चों, एक को एंजाइम होता है या मेटल आयन होता है, जो टाइटली और इवन कोवलेंटली जो है बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से। तो फर्स्ट वाली बात सही है, बाकी इसमें सेकंड में लिखा हुआ है बाइंडिंग टेम्परेरी नहीं होती, तो सेकंड वाली बात गलत है, तो इनकरेक्ट है। ओनली 2 यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट वाला करेक्ट है। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकरेक्ट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी। फॉलोइंग मेजर एडवांटेज है पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज क्या है बच्चों, स्लो एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज। तो ऐसा तो इसमें नहीं होता, स्लो तो नहीं होता पेरेंटल में, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेजिव। बाईपास द फर्स्ट पास, इसमें मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन सी। इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सब एराकिनोइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। सब एराकिनोइड स्पेस में इंट्राथीकल इंजेक्शंस होते हैं जो सब एराकिनोइड स्पेस में दिए जाते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर यूज इंट्रावेनसली इन अर्जेंट सेटिंग। तो एस्मोलोल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर आप लोगों का होता है। फाइसोस्टिग्मीन किसका एग्जाम्पल है, तो हमारे एंटीकोलिनेस्टेजेस में फाइसोस्टिग्मीन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आता है प्लाज्मा काइनिन में। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हाँ ब्रैडिकाइनिन आ जाएगा। फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक में कौन सी ड्रग आती है, तो ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, ये 4 ड्रग मैंने आपको बता रखी है। म्यूकोलिटिक्स रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, के थ्रेशोल्ड को रेज कराते हैं, ये हमारे एंटीटर्सिस होते हैं जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, जिनको आप ड्राई कफ में यूज करते हो। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी इन द पेरिफेरल टिश्यू में। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं हमारे जो बाइगोनाइड्स में पढ़ते हो आप, मेटाफॉर्मिन आ जाएगा। नोट अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में एक कार्बोज मिग्लिटोल वोगलीबायो हो जाता है। रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आपके मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, ये क्या करते हैं, लो करा रही है ब्लड प्रेशर को, लो करा रही है रिलैक्स ब्लड वेसल्स को। तो सिंपल आपके एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएंगे यहाँ पर। कैप्टोप्रिल क्या करता है बच्चों, ये इनहिबिटर है, तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में नहीं कन्वर्ट होने देगा।
इनिबिट कराएगा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। पार्किंसोनिज्म कॉमन न्यूरोलॉजिकल मोमेंट डिसऑर्डर बोथ लीवोडोपा एल डोपा मतलब लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कार्बिडोपा को क्यों देते हो बच्चों? क्योंकि ये क्या करेगा, इनिबिट कराएगा एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ताकि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो इसमें कार्बामाजेपिन देते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, याद रखना है। एक कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट, तो इसमें हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट, ऑप्शन बी आ जाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है एलडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एचडीएल होता है। टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, है ना। तो नोट ध्यान रखना, नोट पूछा है इसमें, तो लोपिरामाइड आपका लैक्सेटिव नहीं आता बच्चों, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग में है। बाकी डोक्यूसेट्स है ना, लैक्टोज आपके लैक्सेटिव्स में आते हैं। कह रहे ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम कराएंगे बच्चों, कौन सी ड्रग कराएंगी यहाँ पर, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम करा रही है आपकी, ये सिमेट्रिडीन दे रखी है बच्चों आपको, जो H2 ब्लोकर होती है। एंटीबायोटिक जो इनिबिट कराएगी सेल वॉल की सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, तो देखो सिफरोक्सिम आपके सिफालोस्पोरिन में आती है, सेल वॉल पैक्ट करेगी, वैनकोमाइसिन सेल वॉल पैक्ट करेगी, बेंजाइल पेनिसिलिन सेल वॉल पैक्ट करेगी। एक्सेप्ट में इरिथ्रोमाइसिन हो गया बच्चों, जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, मैक्रोलाइट्स में आती हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन, तो पेनिसिलिन क्या करती है बच्चों, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करके सेल वॉल पैक्ट करने वाले ड्रग में मैंने आपको बता रखा है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन एंड साइक्लोसिरिन। नोट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में बच्चों ओवरडोज आएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगा, है ना, सिनर्जिज्म आ जाएगा, डिकम्पोजिशन नहीं आता इसमें, ऑप्शन आपका नोट में सी आ गया। ट्रोय सिस्टम में वन स्क्रैपल बच्चों, वन स्क्रैपल में याद रखना 20 ग्रेन्स, कितने याद रखोगे, एपोथिकैरी सिस्टम को ही तो ट्रोय सिस्टम कहते हो, एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रोय सिस्टम कहते हैं। वन स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं। डोमेस्टिक मेजर में 1 टीस्पूनफुल में मैंने आपको क्या बताया, 4 ml या 5 ml, जो भी आपको ऑप्शन में मिला होता है ना। नेक्स्ट है फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैप्सूल साइज 2 नंबर का कैप्सूल का साइज है, तो कैपेसिटी बच्चों आपकी 0.40 ml हो जाएगी। और तो नेक्स्ट है लैटिन टर्म साइबोज के लिए मील या फूड होता है, तो ये कैप्सूल की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बच्चों द स्टेलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स के लिए बच्चों, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए आप ड्राई हीट यूज करते हो, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, मेटल लाइक वेयर्स के लिए, है ना, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एचएस मतलब ओरस ओमनी एट बेड टाइम होता है, एट बेड टाइम। ओके, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग, तो ये बच्चों ऑरेंज पील इफेक्ट की डेफिनेशन आपको दे रखी है। ओके, इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स, तो ये आपके एक्सीपिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सीपिएंट्स। कैप्सूल अवेलेबल है बोथ एज, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया है। फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए, तो बैंडिक टेस्ट नहीं होता यहाँ पर, बोन ट्रैगर टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइड्स के लिए, हैगर्स टेस्ट आपका एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी, जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, लिकोरिस को बोलते हैं, लिकोरिस। ओके, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की जो ड्रग है। मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट आपने किसके लिए, अलो के लिए पढ़ा है ना। प्राइमरोज लीव्स जो है बच्चों, ये किसका अडल्ट्रेंट है हमारा, डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट में पढ़ते हो आप, है ना, प्राइमरोज लीव्स, कॉम्फ्राई लीव्स। ओके, नेक्स्ट है ये प्राइमरोज लीव्स होता है, कॉम्फ्राई लीव्स, वर्बेस्कम थाप्सस, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बच्चों आपका इसमें से जिबरलिन आ जाएगा, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ओके, नेचुरल अल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए हम कॉल्चिसिन को यूज़ करेंगे, कॉल्चिसिन, है ना, कॉल्चिसिन ऑप्शन बी में दिया। मिर में क्या है बच्चों, ओलियोगम रेजिन्स में आता है ना, तो गम प्रेजेंट होंगे इसमें, ऑप्शन ए। सना की फैमिली आपने पढ़ी है, कौन सी, लेग्यूमिनोसी पढ़ी है हमने। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज में ना इलाजिक एसिड होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेलिरानोन जो होता है बच्चों एक्टिव कॉन्स्टेंट है जटमनसी का, जटमनसी में प्रेजेंट होता है ये। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, तो प्रोहिबिटेड में आता है ये, प्रोहिबिटेड। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, तो ये मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्टरेटेड सारी आपको आनी चाहिए अच्छे से। ओके, देखो मिस ब्रांडेड कह रहे इमिटेशन, तो बच्चों इमिटेशन दिखते ही समझ जाना कि स्पूरियस की बात हो रही है, तो आपको बताना नोट मिस ब्रांडेड में नहीं आती, तो फर्स्ट वाली नहीं आएगी भाई, इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, रिजेंबल ड्रग, सब किसके बारे में है, स्पूरियस के बारे में, तो स्पूरियस की हो गई। बाकी देखो ये तीनों जो है मिस ब्रांडेड की दे रखी है,
देखो फॉल्स क्लेम है तो मिस ब्रांडेड है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, सब आपका नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, आप सब आपका क्या है मिस ब्रांडेड के बारे में। तो ऑप्शन 1 आपका नोट में आ गया। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए बच्चों हमारा शेड्यूल कौन सा आता है, M आता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ना, तो ये आपका शेड्यूल N आता है बच्चों। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। वर्ड क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज अ स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट, तो GMS से बताया था मेडिकल सुपरविजन ड्रग के लिए शेड्यूल G होता है ना। अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 वट आर द पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अकॉर्डिंग ना फर्स्ट कन्विक्शन पे तो कितनी होती है 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होती है, फाइन या दोनों, सब्सिक्वेंट पे इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर की हो जाती है, तो दोनों बातें सही लिखी हो, बोथ आर ट्रू, है ना। फर्स्ट कन्विक्शन पे 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, सब्सिक्वेंट पे उसको बढ़ा दो, इम्प्रिजनमेंट को डबल कर दो, 6 मंथ से 12 मंथ मतलब कि 1 ईयर हो जाएगा, ओके। ट्रू है इलेक्टेड मेंबर PCI के, इलेक्टेड मेंबर तो मैंने PCI के मेंबर बताए थे आपको, 6 मेंबर UGC इलेक्ट करेगी, बिल्कुल करती है ना। जो उसके अंडर कॉलेजेस होते हैं वहाँ का टीचिंग स्टाफ होता है ना, उसमें से जो बताए थे 6 तो UGC इलेक्ट करी थी, 1 मेंबर इलेक्ट करेगा जो आपकी स्टेट काउंसिल होती है ना, वहाँ से उनके मेंबर में से आएगा, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो तीनों बातें करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा ओल। सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली किसके बारे में होता है, एंटी पार्किंसोनियन मेडिसिन के बारे में होता है। नेक्स्ट है एल्वियोली इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ, तो हमारा लंग्स जो होता है इसकी फंक्शन यूनिट को क्या बोलोगे, एल्वियोली बोलते हो। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, हार्ट की मेम्ब्रेन जो होती है पेरिकार्डियम जो है हो जाएगा। डिग्लूटेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलोइंग, है ना, डिग्लूटेशन स्वेलोइंग। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है बच्चों, नेफ्रॉन्स होती हैं। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट कराएगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्ट कराएगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, तो कौन सा ये हार्मोन है, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है ऑक्सीटोसिन, और मिल्क को इजेक्ट कराएगा, मिल्क के इजेक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम में आपका मेडुला आ जाएगा बच्चों, मेडुला ओब्लोंगाटा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, न्यूक्लियस की। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी है ना। और साइटोप्लाज्म के लिए स्टार्सबर्गर पढ़ते हो, न्यूक्लियस के लिए याद रखना रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। फ्लैट स्ट्रक्चर आपका जो स्क्वामस होता है, सिंपल स्क्वामस जो टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक में ब्लड का क्या काम, ब्लड नहीं आएगा, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल, लिम्फ आएगा। ह्यूमन ब्लड प्लेयर 7.35 से 7.45 आप लोगों ने पढ़ा है। वैक्सीन सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड वॉज डेवलप्ड बाय कार्मेट एंड ग्वारिन 1906, तो BCG, सिंपल BCG की बात हो रही है आपकी। BCG बैसिलस ऑफ कार्मेट एंड ग्वारिन लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में देखो एक तो DPT आएगा, हेपेटाइटिस B आएगा और H इन्फ्लुएंजा टाइप B, ये तीनों ये याद रखना है, ऑप्शन A हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बच्चों हमारे एक टाइप की वायरल वैक्सीन है, सिंपल है, वायरल वैक्सीन है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, DPT में है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस, नाम याद रखना। DPC इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न विद, तो इसमें क्या है, डिप्थीरिया दे रखा है इसमें, बाकी P से पर्टूसिस, T से टिटेनस, ओके। मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन, तो ये होता है क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट, ओके। नॉट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, तो रिलायबल, स्पेसिफिक होता है, रिसाइलेंट होते हैं, बाकी रेलिवेंट होते हैं। नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो इसे क्या कहोगे, तो ये हमारा होता है डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट बोलोगे इसे, मृत्यु दर, ऑप्शन ए क्रूड मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ डेथ पर, तो कितने पर, 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर हो जाएगा, है ना। टाइप ऑफ हेल्थ रेटेड टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ये हमारा होता है फिजिकल हेल्थ होता है, क्या होता है, फिजिकल हेल्थ होता है। पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड, है ना, तो ये हमारे एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल में कितने बताए थे, 10 बताए थे, 200 के लिए 8 बताए थे, याद है ना, बिल्कुल। तो इसके लिए 10 हो गए, 300 के लिए 50 के लिए कितने बताए थे बच्चों, 3 फार्मासिस्ट बताए थे, बिल्कुल याद है। और 100 के लिए
100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 और 2 5 5 बताए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को आप नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हो बच्चों। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल में हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। कह रहे हैं कंपाउंड ब्रिंगिंग अबाउट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराएंगे एंड मेक प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्क्रीन। तो एस्टिंजेंट्स होते हैं बच्चों ये। इसेंशियल डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन ए। आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट एमिटिक होता है क्या होता है बच्चों, ऑप्शन 2 एमिटिक। प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड, देखो बहुत ही वीक एसिड होता है बोरिक एसिड, वाटर सोल्यूबल, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर, मोलिकुलर फॉर्मूला H3BO3, तीनों बातें करेक्ट है बच्चों। ऑप्शन डी लगा दीजिए। कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू होता है ना। HCl इज यूज्ड फॉर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक क्लोरहाइड्रे एब्सेंस ऑफ HCl इसके लिए यूज करोगे HCl को। कोस्टिक सोडा आपका NaOH को बोलते हो है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एसिड बेस थियोरी जो है हमारी लेविस एसिड बेस थ्योरी है ना। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट करोगे इसको अदर कंट्री में, तो क्या कर रहे हो आप, एंट्री पोर्ट कर रहे हो, एंट्री पोर्ट है ना। इम्पोर्ट कर रहे हो एक से दूसरे में एक्सपोर्ट करो, एंट्री पोर्ट हो गया ये। ऑप्शन सी। डोमेस्टिक ट्रेड आपकी होम ट्रेड जो होती है, इंटरनल ट्रेड भी बोलते हो इसको, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हो। कह रहे कैन बी कंसिडर होम ट्रेड बाई, इंटरनल ट्रेड बोल दो, होम ट्रेड बोल दो, डोमेस्टिक ट्रेड बोल दो, एक ही बात है ना। ऑप्शन 1 ओके बच्चों।